Hello guys, welcome back. In this video, I will explain you about stopping volume. बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई एक स्टॉक अगर फ्री फॉल हो रहा है, जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए थे, बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो क्या एक ऐसा प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसको देख के हम ये बता दें कि अब ये स्टॉक गिरना बंद कर देगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगर आप एक्यूमुलेशन नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में बहुत इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। तो यहाँ मैंने पहला एग्जांपल लिया विच इज HDFC बैंक। ये स्टॉक लगभग 2500 रुपीज की रेंज से गिरते गिरते 1500 की रेंज में आ गया था। अब हम प्राइस एंड वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हमको ये मालूम चले स्टॉक कहाँ रुक सकता था। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा बैक जाइए एंड यहाँ पे कैंडल्स के एवरेज साइज को देखिए। ठीक है, ये बहुत ही एवरेज साइज्ड कैंडल्स हैं, लेकिन अगर यही साइज ऑफ कैंडल्स आप इस रीजन के अंदर कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक एक कैंडल लगभग यहाँ की 5-5 6-6 कैंडल के साइज के बराबर है। करेक्ट। नाउ लेट अस कंबाइन दिस विद द वॉल्यूम। ये पिछले रीजन का एवरेज वॉल्यूम आप देखो, मैं कर्सर मूव करूंगा और आप यहाँ पे देखना 2.7 मिलियन, 1.77, 3 मिलियन, 2.6, 5, 2, 2.08, 2.26, 1.7. Let us assume कि 2 से 3 मिलियन was the average volume which was happening every day. But यहाँ पे कोविड के पीरियड में, या लेट अस नॉट यूज द वर्ड कोविड अगेन एंड अगेन, लेट अस जस्ट से कि जब ये स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो गया था यहाँ से। करेक्ट। यहां तक ये जो प्राइस ऑलरेडी गिर रहा था, बट ओके लेट अस टेक दिस एज अ रेफरेंस। 2450 से स्टॉक गिरते गिरते यहां तक आ गया 2000 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 20% स्टॉक डाउन था। बट लुक एट द साइज ऑफ दीज कैंडल्स। ये बहुत एवरेज साइज्ड कैंडल्स हैं। करेक्ट, ये बहुत एवरेज साइज्ड कैंडल्स हैं। इनकी वॉल्यूम भी जो है ना वो एवरेज या जस्ट लिटिल अबव एवरेज है, जो हमने पहले का इसका चार्ट का हमने मैच किया। करेक्ट। लेकिन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पर्टिकुलर फॉल, जैसे कि ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, दीज कैंडल्स, आप इस रीजन में कोई भी कैंडल उठा लो, कोई भी, आई वुड रादर से कि इतने जोन में, इन दिस मच जोन, कोई भी कैंडल उठा लो, उसका साइज ये पुराने वाली एवरेज कैंडल्स जो थी इनके साइज से डबल ट्रिपल या कुछ कैंडल्स इवन 4 टाइम्स द साइज है। करेक्ट। और अब इतनी ही कैंडल्स के नीचे आप वॉल्यूम देखो, सारी की सारी वॉल्यूम्स अबव एवरेज, नॉट इवन अबव एवरेज, प्रोबेबली डबल और ट्रिपल द साइज ऑफ अबव एवरेज वॉल्यूम्स। करेक्ट। तो ये हमको बता रहा है बेसिकली जब कैंडल्स का साइज एक ब्रेकडाउन वाले चार्ट में बड़ा हो जाए, प्राइस कैंडल्स का भी और वॉल्यूम कैंडल्स का भी, दैट मीन्स दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेग ऑफ द स्टॉक फॉलिंग। सिंपल सा मतलब है कि इसके बाद स्टॉक गिरना कभी भी रुक सकता है। तो अगर आपने लकीली एनालिसिस करके इधर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, दैट मीन्स इट इज टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। क्योंकि इस फेज को ध्यान से देखना, इस फेज के अंदर मैक्सिमम कैंडल्स आर रेड, यानी कि लगभग हर दूसरे दिन आपका पोजीशन अगर शॉर्ट का था तो यू वर मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट। करेक्ट। ये 2 कैंडल ग्रीन छोड़ दो, यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन छोड़ दो, उसके अलावा सारी की सारी कैंडल इस जोन के अंदर रेड है। नाउ वी कम टू दिस बॉटम पार्ट एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। यहाँ पे एक कैंडल रेड है, एक ग्रीन है, एक कैंडल रेड है, एक ग्रीन है, देन 1 2 3 कैंडल्स रेड है, उसके बाद 1 ग्रीन 2 ग्रीन, रेड रेड बट सेम जोन में है दोनों कैंडल, अगेन ग्रीन अगेन ग्रीन। इसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा जिगजैग है, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। यानी कि इस जोन में आने के बाद बायर्स और सेलर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि प्राइस इतना डाउन आ चुका है कि उनको अपना बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए या उनको शॉर्टिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट,
जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्टिंग करी थी वो लोग भी बार बार प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे बार बार बाइंग का प्रेशर आ रहा है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और जब भी ऐसा होगा कि बायर सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और सेलर ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ऊपर से लेते हुए आ रहे हैं, तो बायर विल इमीडिएटली बिकम एक्टिव कि अब इस स्टॉक को और मत गिरने दो, बिकॉज सेलर्स ने ऑलरेडी पैसा बना लिया। सो लेट अस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी डाउन आ चुका है, सेलर ऑलरेडी अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो प्राइस के अंदर अपने आप एक सपोर्ट आएगा, क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन को बाय करना स्टार्ट करेगा ताकि उसका ट्रेड कंप्लीट हो। एंड दैट इज व्हेन the volume below a falling stock starts increasing and suddenly becomes double or triple of average volume। और इसलिए यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं इनका साइज एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि सेलर दम लगा रहा है और थोड़ा नीचे ले जाऊं, और बायर बार बार दम लगा रहा है ऊपर ले जाऊं, प्लस कुछ सेलर्स ऑलरेडी बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। एंड दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टॉपिंग वॉल्यूम। तो ये मिक्स एंड मैच की वजह से क्या होता है कि स्टॉक गिरना बंद कर देता है। सेकेंड रीजन, जब स्टॉक इतना गिर चुका है और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे यहाँ एचडीएफसी की बात हो रही है, तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फॉर एफआईआई डीआईआई, ठीक है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स, इन सबके लिए इतना फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक अगर इतना चीप प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, जिसको वो लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशंस आर सो गुड बट द प्राइस इज वेरी चीप, ठीक है, तो दीज पीपल बिकम सडनली वेरी एक्टिव कि भाई इतना अच्छे रेट के ऊपर इतना अच्छा प्राइस पे इतना अच्छा स्टॉक मिल रहा है, दे ऑल्सो स्टार्ट पंपिंग इन मनी। और इस पूरे जोन में आप देख लो, इतने जोन में आप देख लो वॉल्यूम्स, देर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ रेड कैंडल्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट जितनी भी ग्रीन कैंडल्स है ना, 90% of green candles are going to be bigger than red candles. Compare this and this. Look at this green candles and see the size of red candles. बीच में छोटी छोटी. Look at the green candles. Very big. Red candles दो आ रही हैं, green candle तीन आ रही है. So always compare this. Always keep a check on this. कि buying हो रही है 3 दिन, selling हो रही है 2 दिन. Net quantity is now going on the buying side. जितना गिराना था ना स्टॉक को गिरा लिया. Again 4 दिन तक बाइंग हुई, 2 दिन स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग, एक बड़ी बाइंग, 2-3 छोटी सेलिंग, अगेन 2 बाइंग, 1 सेलिंग, 1 बाइंग 1 सेलिंग, 2 बाइंग 3 सेलिंग, देन सडनली 5 बाइंग। और ये 5 बाइंग आने पे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हमें कैसे पता चले कि एक्यूमुलेशन जोन अब खत्म होने वाला है, तो वो यही था कंसेप्ट कि जब सडनली बायर्स पैसा डालते ही जाए एंड दे स्टॉप केयरिंग अबाउट कि कौन बेच रहा है, तब समझ लेना कि एक्यूमुलेशन जोन कभी भी खत्म हो सकता है। तो एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे, उसके बाद ये रीजन फ्लैट हो गया एंड देन इट फाइनली क्रिएटेड अ ब्रेकआउट एंड अगेन यहाँ पे बंच ऑफ वॉल्यूम्स, जो कंसेप्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था वो फिर से आया। सो बेसिकली दिस इज हाउ स्टॉपिंग वॉल्यूम एक्ट, कि जब एक प्राइस बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, वॉल्यूम का साइज बढ़ जाएगा, कैंडल्स का साइज बढ़ जाएगा। कैंडल का साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज देर इज अ बिग टसल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मैक्सिमम रिटेलर तो इतना बड़ा लॉस देख के एग्जिट हो चुका है, अब ये सब चल रही है एफआईआई डीआईआई के बीच में, करेक्ट। जो शॉर्टिंग पोजीशन एफआईआई बना के आए हैं वो लोग बुक कर रहे हैं, डीआईआई नीचे से कैश इक्विटी बाय कर रहे हैं, स्टॉक अगर गिर रहा है तो एफआईआई इक्विटी कैश में भी उठा रहे हैं, और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है फ्यूचर में शॉर्ट करके फिर नीचे ला रहे हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर मेकिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर, कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विटी। और डीआईआई के पास जो एसआईपीज हैं, लमसम अमाउंट्स हैं, उसको ये लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन रीजन्स में कर रहे हैं। दैट इज वाई कैंडल के साइज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज रिटेलर पार्टिसिपेशन बहुत रिड्यूस हो जाती है। रिटेलर का तो इतना बड़ा लॉस देख के ऑलरेडी जिसने पैसा नहीं डाला होता उसकी हिम्मत नहीं होती, एंड जिसने पैसे पहले से डाले होते हैं वो लॉस खा के बैठ जाते हैं और वो आउट ऑफ मार्केट चला जाता है कि भाई अब इतना लॉस खा लिया है, अब इससे ज्यादा नहीं खाना लॉस। तो रिटेलर इस टाइप की चीजों में मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दैट इज वाई वॉलेटिलिटी इन अ स्टॉक इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ट्रेडिंग रिड्यूसेस, क्वांटिटी ज्यादा हो गई क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है वो दिख रहा है, बट इसकी वजह से बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस में गैप आ जाता है। एंड दैट इज वाई ये जो कैंडल्स हैं बहुत वॉलेटाइल होती हैं, ये दिन जो रहे होंगे ना बहुत वॉलेटाइल होते हैं ये वाले दिन, ठीक है, बिकॉज रिटेलर पार्टिसिपेशन इज नॉट देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द साइज ऑफ प्राइस कैंडल्स इज हाई, even the size of
वॉल्यूम कैंडल इज वेरी हाई। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने दिखाया। अब मैं यही चीज आपको अलग अलग स्टॉक्स में दिखाता हूँ। तो दिस आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एक्सिस बैंक। सो फर्स्ट लुक एट दिस, इसका प्राइस प्री कोविड या प्री फॉल जो है दैट वाज अराउंड 740 रुपीज। ठीक है, गिरते गिरते ये स्टॉक आ गया 280 रुपीज, 290 रुपीज, 290 करेक्ट। यहाँ पे बहुत एवरेज वॉल्यूम थी बिफोर स्टॉक जब गिरा नहीं था। एंड जैसे ही स्टॉक गिरा, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ वॉल्यूम्स। ये यहाँ पे प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होनी शुरू हुई एंड मैक्सिमम वॉल्यूम आई इस रीजन में। फॉल के जस्ट बाद मैक्सिमम वॉल्यूम आई इस रीजन में, और ये सबकी सब ग्रीन कैंडल्स वेरी वेरी हाई, more than 3 times, more than 4 times the normal average volume, करेक्ट। पर प्राइस क्या ऊपर चला गया बहुत ज्यादा? नहीं, प्राइस एक जोन में ही है। इट ओनली मीन्स कि यहाँ पे ये प्राइस इतना अट्रैक्टिव था इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से कि पीपल, FII DII स्टार्टेड बाइंग दिस स्टॉक ब्लाइंडली, और इन्होंने इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि इस रेट पे बहुत सस्ते में मिल रहा है, इससे सस्ते की जरूरत नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी टू बाय अ गुड फंडामेंटल वाली कंपनी एट दिस स्टॉक, एंड द स्टार्टेड बाइंग। और फिर जितने भी सेलर्स थे वो उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक किए। तो इसलिए आपको बीच में इस तरीके की ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे भी मिलेंगी, यहाँ पे भी मिलेंगी बीच बीच में, करेक्ट। और जब ये इतनी बड़ी वॉल्यूम आती है तो थोड़ा सा एक प्राइस पुशअप हो जाता है, बट क्योंकि अभी एक्यूमुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, दे हैव ओनली बीन एबल टू बाय दिस मच क्वांटिटी, तो स्टॉक को एकदम से फर्दर बड़ी बड़ी वॉल्यूम डाल के ऊपर नहीं ले जाया जाता, एंड प्राइस ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। अब ये प्राइस कौन डाउन लेके आया? जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये वो लोग डाउन लेकर आए जिन्होंने इस फॉल के अंदर पोर्टफोलियो में पहले से बाय करके रखा था, ठीक है, और वो देखते रहे कि कहीं तो स्टॉक ऊपर आएगा, मैं उसके अंदर निकाल दूंगा, पूरा लॉस लेने से बेटर है। तो व्हेन द स्टॉक केम अप, many of the people started coming in market and selling their positions, और जितना भी सेलिंग इन्होंने किया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया by FII and DII. So that is how this concept of stopping volume works. अगर एक स्टॉक गिर रहा है, just look at the average size candle here, ये सेम है इस रीजन में, बट नाउ सडनली इन दिस इस रीजन में आने के बाद द साइज ऑफ प्राइस कैंडल इंक्रीजेस एंड बिकम्स प्रोबेबली डबल और ट्रिपल जो पहले था। नाउ आई हैव गॉट वन मोर एग्जांपल फॉर यू, दिस इज इन SBI। और वी कैन टेक L&T, यहाँ पे ज्यादा क्लियरली है अवेलेबल। लुक एट द एवरेज साइज ऑफ कैंडल्स, ये सब रफली एक जैसी हैं, एंड लुक एट द एवरेज साइज ऑफ कैंडल्स इन दिस रीजन। बहुत बड़ी है पहले वाली कैंडल से, प्लस लुक एट द वॉल्यूम हेयर, सभी की सभी ग्रीन कैंडल, सब टोटली 7 days 10 days, आई थिंक 12-15 ट्रेडिंग डेज में ओनली 3 स्मॉल रेड कैंडल्स आर देयर, ओनली 3 स्मॉल रेड कैंडल्स, एंड दे आर ऑल्सो लाइक जस्ट एवरेज। उसके अलावा सारी की सारी कैंडल्स जो है वॉल्यूम की, दे आर वेरी मच अबव एवरेज, साइज ऑफ दीज कैंडल्स इज अबव एवरेज, एंड वही हुआ, ये जो स्टॉक गिर रहा था सडनली इट बिकम्स रेंज बाउंड। उसके बाद दे डोंट टेक द स्टॉक अप, दे मेक इट टू कंसोलिडेट फॉर मोर टाइम, और उसके बाद बीच बीच में दे कीप ऑन बाइंग, correct? That is how the accumulation is done, and once the accumulation is about to finish, then you again start to see bunch of big green candles. Rather, I should mark it like this. Just look at it and you can literally count, if these are probably 30-35 candles, at least 25 candles are green, and all maximum green candles are at least above average. Some of them are even double or triple the size. That is how you know कि भैया अब यहाँ पे हमारा जो है accumulation complete होने वाला है, and anytime the breakout can come, and then the breakout has actually come. So I hope आपको ये जो concept है interesting लगा होगा। आपको मैंने breakout
जेन्युइन एंड फॉल्स बता दिया। हाउ डू वी नो एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो रहा है, हाउ डू वी नो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो रहा है, एंड अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो हाउ डू वी नो कि अब ये रुकने वाला है। तो अगर आप शॉर्ट करके बैठे हो तो यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि कहाँ आपको पोजीशन एग्जिट करनी है। सो आई हैव गिवन यू सम वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। आई डेफिनेटली नो मार्केट में ये सब कंसेप्ट किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताए गए हैं। सो इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।